नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, उदर रोग। अब ये नाम सुनकर लगता है कि ये कोई एक बीमारी है, पर असल में ऐसा है नहीं। ये तो पेट से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के लिए एक पूरा आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन है, एक पूरा फ्रेमवर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसकी जड़ क्या है, इसका मूल कारण क्या है। फिर देखेंगे कि शरीर हमें क्या-क्या वार्निंग साइन देता है। उसके बाद इसके जो 8 अलग-अलग प्रकार हैं उन पर बात करेंगे और समझने के लिए 2 की तुलना भी करेंगे। और आखिर में जाहिर है हम इलाज के रास्ते पर भी नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। रोग की चिंगारी यानी इसका असली कारण क्या है। और देखिए आयुर्वेद की एक खास बात यह है कि वो कहता है कि पेट की जितनी भी ये दिक्कतें हैं ना, जिन्हें हम उदर रोग कहते हैं, उन सबकी जड़ में सिर्फ एक ही मेन वजह होती है, और वो वजह है मंदाग्नि। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हमारे पेट में एक पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर होती है। मंदाग्नि का मतलब है इस आग का धीमा पड़ जाना। और आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत इसी पर टिका है कि जैसे ही ये अग्नि कमजोर पड़ती है, बस वहीं से पेट की सारी बीमारियों की कहानी शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक क्लासिकल टेक्स्ट में इसके 3 कारण बताए गए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है संचित दूषणम, मतलब शरीर में टॉक्सिन्स और जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनका जमा हो जाना। दूसरा पाप कर्म, यानी पिछले कर्मों का असर। और तीसरा और सबसे जरूरी वही मंदाग्नि। लेकिन इन तीनों में भी जो असल में शरीर के फंक्शन में गड़बड़ी पैदा करती है वो है मंदाग्नि। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी बीमारी, खासकर उदर रोग, अचानक से नहीं आती। हमारा शरीर ना पहले हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देता है, धुएं के संकेत। जैसे आग लगने से पहले धुआं उठता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शुरुआती संकेत आखिर हैं क्या। तो जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जिन्हें पूर्व रूप कहते हैं, वो बहुत सटल होते हैं। जैसे भूख लगना कम हो जाएगा, लगेगा कि खाना पच ही नहीं रहा, पेट में भारीपन है, कई बार पैरों में हल्की सूजन भी आ सकती है। ये सब शरीर का तरीका है बताने का कि अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है तो उसके लक्षणों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार निमोनिक है, पुष्पा मस्कारा। जी हाँ, इसके हर अक्षर का एक मतलब है। जैसे पी से पाद कर शोथ, यानी हाथ पैरों में सूजन। यू से उदर वृद्धि, मतलब पेट का फूलना। और ए से अग्निनाश, यानी डाइजेस्टिव फायर का लगभग खत्म हो जाना। और ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पेट तक ही नहीं रहती, बल्कि पूरे शरीर में फैलने लगती है। तो ठीक है, हमने कारण समझ लिया, लक्षण देख लिए। अब आते हैं डायग्नोसिस के अगले लेवल पर। यहाँ मजेदार बात यह है कि कारण तो एक ही है, मंदाग्नि, लेकिन ये शरीर में 8 अलग-अलग तरीकों से सामने आती है। जैसे आग एक ही होती है, पर उसकी लपटें अलग-अलग रूप ले सकती हैं। जी हाँ, आयुर्वेद में उदर रोग के 8 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। इन्हें भेद कहा जाता है। और हर भेद की, हर टाइप की अपनी एक अलग पहचान है, अपने खास लक्षण हैं। अब इन 8 को समझना तो मुश्किल होगा, लेकिन इसकी बारीकी को फील करने के लिए हम 2 टाइप को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि आयुर्वेदिक डायग्नोसिस कितनी सटीक और गहरी होती है। तो एक तरफ है प्लीहोदर, जो कि स्प्लीन यानी तिल्ली की प्रॉब्लम है। इसमें पेट फूलकर कैसा हो जाता है, उठे हुए कछुए की पीठ जैसा। कितना विविड डिस्क्रिप्शन है। दूसरी तरफ है बद्रगुदोदर। ये होता है आंतों में रुकावट की वजह से। इसमें नाभि के ऊपर एक गांठ बन जाती है जो गाय की पूंछ जैसी दिखती है। अब ये सिर्फ कविता नहीं है, ये बहुत ही सटीक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस है। एक वैद्य को सिर्फ ये देखकर ही प्रॉब्लम की गहराई का अंदाजा लग जाता था। तो बीमारियां अलग अलग हैं, पर क्या इलाज भी उतना ही अलग है? यहीं पर चरक संहिता का ये श्लोक हमारी मदद करता है। ये कहता है कि सर्वेषु उंदरेषु प्रायो दोष संघातात्मकः, मतलब उदर रोग के चाहे जितने भी टाइप हों, पैदा तो वो सब दोषों के बिगड़ने से ही होते हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि इलाज का जो कोर प्रिंसिपल है वो एक ही रहेगा। और बस इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उपचार का मार्ग। यहाँ हम ये देखेंगे कि आयुर्वेद उस मूल कारण, उस जड़ पर कैसे काम करता है। तो ट्रीटमेंट का जो अप्रोच है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले देखा जाता है रोगी का बल, मतलब मरीज की ताकत कितनी है।
अगर मरीज मजबूत है तो विरेचन जैसी क्लेंजिंग थेरेपी से शरीर की सफाई की जाती है, और अगर मरीज कमजोर है तो उसे अनुवासन बस्ती जैसी पोषण देने वाली थेरेपी दी जाती है। लेकिन चाहे जो भी करें, एक लक्ष्य हमेशा कॉमन रहता है, और वो है अग्नि को फिर से प्रदीप्त करना। तो देखिए, पूरी कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है, मंदाग्नि पर। इलाज का अल्टीमेट गोल कुछ और नहीं, बस उस बुझती हुई पाचन अग्नि को फिर से सुलगाना है, उसे फिर से मजबूत करना है, ताकि शरीर अपने नेचुरल बैलेंस में लौट सके। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि ये जो हजारों साल पुरानी पाचन अग्नि की कॉन्सेप्ट है, क्या ये आज की मॉडर्न भाषा में, जिसे हम गट हेल्थ कहते हैं, उसे देखने का, उसे समझने का कोई नया नजरिया दे सकती है? इस पर सोचिए।